मैंने आपको यहाँ इस तरह जल्दी में बुलाया, उसके लिए माजरत चाहती हूँ मिस ज़ैनब। कोई मसला नहीं, मैं भी जॉब ही ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ कि आपने बुला लिया। मिस्टर करीम ने आपकी बहुत ज्यादा तारीफ की है। उनका शुक्रिया। अगर आप चाहें तो मैं पिछले स्कूल का रेफरेंस भी दे सकती हूँ। हमें आपके बारे में पता है। तो फिर आप हमें कब से ज्वाइन कर रही हैं, बता दीजिए। आप कहें तो मंडे से कर लेती हूँ। ठीक है फिर मिस ज़ैनब। बस इतना ही? अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो। नहीं, कुछ नहीं। आपका शुक्रिया। जल्द ही आपसे मुलाकात फिर मिलते हैं। मिस ज़ैनब, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछें। करीम साहब की बेटी कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही। कल मुझे उनसे पूछना था लेकिन मैं भूल गई। कहीं वो बीमार तो नहीं है ना? क्या बात है, आंसू को घर वापस लाने के लिए क्या यही आइडिया रह गया है बस आप लोगों के पास? अकल से काम लो सईदा। और किसी के पास इतनी पावर है, वो जो चाहता है कर सकता है। क्या तुम मम्मी को कुछ भी नहीं कहोगे मुराद? अगर उस आदमी से पंगा ले लिया तो बच नहीं सकते बाद में। यानी कि सईदा अम्मी ने बताया वैसे ही कर्ज है तुम पर उसका। तुमने जितना फंसना था फंस चुकी हो। अब जरा मुझे खुद बताओ, इसका कोई फायदा भी तो हो ना? मुराद, क्या पता इसके बदले वो क्या मांगे हमसे। चलो, क्या मांग सकता है वो? ज्यादा से ज्यादा काम ही कहेगा वो। लेकिन मैं नहीं चाहती। अब ये तुम्हारी मर्जी है, चाहे चुपचाप बैठकर अपनी बेटी के लिए रोती रहो या फिर अतीश, क्या मैं आज तुमसे बात कर सकती हूँ? नहीं, वेट नहीं कर सकती, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं कॉल करूंगा। अभी नहीं हो सकता, अभी फिरोजा और बच्चों के साथ हूं। हम सब मिलकर एक अच्छा दिन गुजारना चाहते हैं। अगर कोई जरूरी काम है तो तुम जाओ। कुछ खास नहीं है फिरोजा। मामा, अगर आप इजाजत दें, हम अतीश अंकल से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। चलो ठीक है बेटा, मैं जरा आती हूँ। अतीश अंकल। जी कुबरा। क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? ये कैसे हो सकता है? तो फिर मैं आपसे जो मांगूंगी वो करेंगे? बिल्कुल करूंगा। तो फिर आप जाएं यहाँ से। हम मामा के साथ अकेले रहना चाहते हैं। जब हम नहीं होते तो आप होते हैं। आप हमें अकेला छोड़ दें। ठीक है, मैं तुम दोनों को मामा के पास छोड़कर चला जाऊंगा। मामा को बताना कि मुझे कोई जरूरी काम था। जी ठीक है। अतीश अंकल, आपको गुस्सा तो नहीं आया ना? चलो अंदर चलो, अपनी मामा को अकेला मत छोड़ो। ज़ैनब, आओ इधर बैठो मेरे पास, आओ। बैठो यहाँ। देखो बेटा, बहुत आगे चला गया है मामला। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हमारी अपनी एक पर्सनल लाइफ थी और अब देखो हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है। अम्मी, आपको किस बात पर गुस्सा है?
तुम पर गुस्सा है जैनब। हर रोज कहीं मुंह उठाकर चली जाती हो और बाद में झूठ बोलती हो। तुम करना क्या चाहती हो आखिर जैनब? अम्मी, मैं स्कूल से आई हूँ और मुझे जॉब मिल गई है। मंडे से ज्वाइन कर रही हूँ। चलो आज तुम स्कूल गई थी, मगर कल तुम कहाँ गई थी? मैं आपको हर चीज का हिसाब नहीं दे सकती अम्मी। चाहे तुम्हें बुरा लगे, इस घर में रहती हो, हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हारे बाबा से मुंह छुपाती फिरती हूँ मैं। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। ऐसा है तो फिर मैं यहाँ नहीं रहती। माशाल्लाह। अदीना साहिबा, जी जी। ईगे ने क्या आज का अखबार देखा है? नहीं, शायद बच्चियों को तैयार करने के चक्कर में शायद नहीं पढ़ा उन्होंने। कुछ खास बात है? मैंने कहा सब ठीक तो है ना? बहुत से लोगों का बैंक अकाउंट हैक करके लूटकर आउट ऑफ कंट्री भागने वाले फ्रॉड आदमियों के बारे में बताया गया कि उन्होंने काफी लोगों के साथ फ्रॉड किए हैं। यहाँ पर कितना मजा आता है ना, कितनी सारी चीजें इस हैं। तरह है। मेहमत यिल्दी, मुझे तो ये जगह कामर यिल्दी बहुत अच्छी लग और रही है। ईके हमने वहाँ आइते पीछे तो देखा था वो क्रोकोडाइल। हाँ, शेर की आवाज है। मामा, आप तो हमारी जरा सी भी केयर नहीं करती। मामा, आपका ध्यान किस तरफ है? ऐसी बात नहीं है बेटा। ये लीजिए मैडम। थैंक यू। मामा, हमें खिलौने देखने जाना है, क्या आप ले जा सकती हैं? ठीक है, मुझे भी जाना है ना फिर। ठीक है, चलते हैं। पहले जरा मैं एक फोन कॉल कर लूं। अच्छा, तो मामा हम लोग एलिफेंट देखने चले जाएं। के एक मिनट प्लीज। जी आइए, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम। मैं हैरान हो गई तुम्हें देखकर। तुमने बुलाया तो था, लेकिन जब तुमने फोन पर ऐसा कहा तो मैं समझा बहुत जरूरी है। हाँ। ये क्या है? किसी नए केस के बारे में? नहीं आदेश, असल में मैंने भी तुम्हें यही बताना था। मैं प्रेग्नेंट हूँ। पता कब चला? आज सुबह। तुमने किसी और को तो नहीं बताया? तुम्हें बस इस चीज का डर है कि मेरे प्रेग्नेंट होने का फिरोजा को ना पता चले। ये तुम्हारा बच्चा है। मत उठाओ, मैंने कहा मत उठाओ। बुशरा, कुबरा, चलो आ जाओ, चलें। ये तो मजा आया। मामा, क्या आप हमें उस ट्रेन वाले झूले में बैठने देंगी ना? मामा, वो झूला बहुत अच्छा है, मुझे उसमें बैठना है। मेरी बात लेकिन आपने ही वादा किया था मामा, हम बड़ी हो गई हैं, आप हमें बैठने देंगी ना? आप हमसे प्यार करती हैं ना मामा? हाँ, लेकिन अभी हम झूलों की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन क्यों? अगर हम उस तरफ गए तो देर हो जाएगी। आपके अब्बू जल्दी आ जाएंगे ना? प्लीज मामा, क्या है, 5 मिनट के लिए बस। सब में नहीं बैठेंगे मामा, प्रॉमिस। ठीक है,
लेकिन पहले अतेश अंकल को बुलाना होगा। वो किस लिए? क्योंकि हम काफी दूर हैं। वो हमें अपनी गाड़ी में ले जाएंगे ना। क्या हम खुद नहीं जा सकते? मैंने कहा ना बेटा, काफी दूर है। मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाहती अब। क्यों? वैसे ही। और बाबा ने ये भी कहा था कि हम लोग जल्दी घर आ जाएं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पापा से थोड़ा और टाइम ले लेती हूँ। रहने दें। बस बहुत हो गया ये, कहीं पर भी तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही है। मेरा नाम तो है ना। फिरोजा ने देख लिया तो मुझ पे जरूर शक करेगी। शक करने से वो क्या बिगाड़ लेगी? केस को लंबा करना हमारे लिए नुकसान भी हो गया। और अगर अकाउंट्स का पूछ लिया तो? पूछने दो उन्हें, मैं किस लिए हूँ। अकरम से रिक्वेस्ट करके। अम्मी। ठीक है, वैसे भी उसे कैसे पता चल सकता है? न तुमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, न ही किसी को बताया है। अगर तुम्हें शुबा है तो आखिर क्यों बताएगी ज़ैनब? किसे फोन कर रहे हो? वकील को। ये तो नहीं पूछूंगा कि सच क्या है। अब ऐसा करते हैं कि मेरी एक दोस्त है गायनेकोलॉजिस्ट, हाँ, उससे आज ही अपॉइंटमेंट ले लेता हूं मैं। किस लिए? यानी कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, इससे जन्म नहीं दे सकती? तुम्हें पता है मैं शादीशुदा हूं, तू ना। लेकिन कौन सी शादी? क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोला? कभी फिरोजा के बारे में तुमसे कुछ छुपाया? फिर ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने कहा कि हमारा एक बच्चा होगा। हम मत कहो तू ना, हम नाम की कोई चीज नहीं है। क्या करोगी तुम? क्या तुम ये बच्चा मुझे लेने के लिए मजबूर करोगी? तुम क्या समझती हो फिरोजा को मुझसे जुदा करने पर मैं तुम्हें कभी माफ कर सकूंगा? इस बच्चे के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। अच्छा, और जब वो अपने बाप का पूछेगा तो क्या जवाब दोगी उसे? लोगों को क्या कहोगी? उसकी जिंदगी तबाह करोगी? क्या यही मानता है तू ना? तू ना हाँ, वो मेरी अपनी डॉक्टर है। आर यू श्योर? मुझे अपने बच्चे को एक खुशियों भरी जिंदगी देनी है और मैं मजबूर हूँ ये करने पर। तू ना, बाजी तुम्हें कब से कॉल कर रही है? और तुम भी इधर ही हो आतिश? क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती? नहीं, अतेश के केस से रिलेटेड बात कर रहे थे। वाकई में? इसकी शक्ल देख के तो लगता है कि इससे कोई बहुत कीमती चीज छीनी जा रही है। मैंने साइलेंट पे लगाया हुआ था। मैं अभी कॉल करती हूँ फिरोजा को। क्या हुआ कुबरा? मामा, क्या ये हो सकता है कि बाबा हमें यहाँ से अपने साथ ले जाए? क्यों? मेरे साथ घर नहीं चलना? नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्यों? कहीं तुम लोग मुझसे जान तो नहीं छुड़ाना चाहते? बोलो कुबरा। नहीं जाना आपके घर, ठीक है ना? बाबा को कॉल करें, हमें आके ले जाए। लेकिन कुबरा बेटा, बात तो सुनो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं सुबह से कॉल कर रही हूँ, तुम कहाँ थी तू ना? अच्छा तो ठीक है। तुमने आज का अखबार पढ़ा? ईगे के मुतालिक खबर आई है कि वो बैंक का कर्जदार हो गया है। तमाम जायदाद जब्त कर ली गई है। मुझे अपने बाबा के पास जाना है, बस। मैं अभी बात नहीं कर सकती तू ना। कुबरा रुक जाओ। तुम शाम को मिल सकती हो? ठीक है, वहीं मिलते हैं। बड़ी मुख्तसर बात की। मैं उसके पास जा रही हूँ। लगता है हमने केस के मुतालिक बहुत अहम दलील ढूंढ ली है। अफसोस हुआ, ये नहीं आतिश, तुम्हारा और बाजी का साथ बस यहीं तक था। ये नहीं, तुम नहीं जानती तो ना, आतिश बाजी के साथ उनके घर पे रहता है।
अच्छा, लाल, तुम्हें पता है कि इस शादी के होने में तुम्हारा कितना बड़ा हाथ था। अब तुम्हें इस तरह की बातें करते हुए अजीब नहीं लगता? मैंने बस ये चाहा था कि बाजी का केस जल्दी खत्म हो जाए, ना कि ये कि सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारे। अतीश, शायद हमने जो बात करनी थी कर ली। चलो ठीक है, तुम जो भी चाहो करो। हाँ बिल्कुल। तो ना, अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, मेरी किसी के साथ अपॉइंटमेंट है। चलो फिर बाद में मिलते हैं। अतीश, तुम क्या कह रहे थे टूना से कि तुम्हारी मर्जी? तुमसे मतलब? कितनी बुरी बात है, भला कोई अपनी साली से इस तरह बात करता है? सुनो, तुम बहुत तंग करती हो लोगों को, बी केयरफुल। तुम तो वाकई में बहुत गुस्से में हो। टूना ने तुमसे ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई? कुछ भी नहीं। चलो अब बता भी दो, अब तो हम रिश्तेदार हैं, अपनों से कुछ छिपाया थोड़ी जाता है। चलो अतीश, अब बता भी दो, वरना मैं बाजी से बोल दूंगी, वो खुद तुमसे पूछ लेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उन्हें बहुत मिस कर रहे हो? हाँ, मैं अभी तक तुमसे बात क्यों कर रहा हूँ? एक दफा और फोन ना कर लेंगे? फजूल में तुम इतनी दूर क्यों जाओगे? वो अदालत में होगा अम्मी, जैसे ही बाहर निकलेगा पकड़ लूंगा। लेकिन बेटा, वहाँ जाने से भी तो कोई हल नहीं निकल पाएगा। ये तो नहीं होगा कि मैं घर में फजूल बैठा रहूं। अदीला साहिबा, वो काफी साफ हो गया होगा। अदीला साहिबा। जी बोले। कुछ महीनों से ईगे ने आपको पैसे नहीं दिए हैं ना? जी हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। तनख्वाह न मिलने की बात आपने किसी को बताई तो नहीं है ना? यानी ईगे की बर्बादी की? तौबा तौबा, उनके बहुत से एहसान हैं मुझ पे, मैं ऐसा क्यों करूं? अगर पैसे नहीं मिले तो क्या मैं लोगों को बताऊंगी जाके? मैं तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अफसोस है, बहुत अफसोस। अम्मी ने तुमसे फोन करवाया है? क्या कह रही हो जैनब तुम? सॉरी, बस उनसे थोड़ी बहस हो गई थी। सीरियस बात थी? मैं कुछ दिनों से परेशान हो गई हूँ। अम्मी हर बात के पीछे ही पड़ जाती हैं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। समझ सकता हूँ जैनब, तुम ऑलरेडी बहुत परेशान हो, लेकिन जरूरी बात करनी थी एक। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। आज के अखबार में मेरे अकाउंट्स के मुतालिक एक खबर छपी है। वो मुल्क से बाहर भाग गया है। खबर में मेरा भी नाम है। उन लोगों को ये कैसे पता चला? उन्होंने मेरा नाम एक कस्टमर के तौर पे लिखा है, लेकिन अगर तुम्हें फिरोजा फोन करे तो उसे हरगिज। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हुए? मैं भला क्यों किसी को, खासकर फिरोजा को कैसे बता सकती हूँ? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? नहीं, बिल्कुल यकीन है। बस मैं सोच रहा था फिरोजा को पता चल गया तो। तुमसे पूछे बगैर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और वैसे तुम्हें कैसे लगा कि फिरोजा मुझे कॉल करेगी? मुझे कुछ समझ नहीं आई। ठीक है कुबरा, रो मत, मैं अभी कॉल करती हूँ तुम्हारे पापा को, तुम्हें घर ले जाएंगे। जवाब नहीं दे रहे क्या? बिजी है, तुम्हारी दादी को फोन करती हूँ। रोना बंद करो। हेलो सुरैया साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ईगे का नंबर मिला रही थी, बिजी जा रहा है। अच्छा, कुछ पूछना चाह रही थी। आप घर पर ही हैं? बच्चियां, कुबरा घर आना चाहती है तो चलें, ठीक है, आप फिर ईगे को बता दीजिएगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। मैंने बात कर ली है उनसे, अब हम घर जा रहे हैं। ठीक है, तुम जो कह रही हो मैं वही कर रही हूँ, अब रोना बंद करो। क्या मैं अब तुम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं हूँ? हम बहुत प्यार करते हैं, है ना कुबरा? ठीक है, चलो फिर चलते हैं।
यही है। हाँ यही वो जगह है। कुछ देर पहले फिरोजा का फोन आया था, वो कह रही थी बच्चियों को वो खुद लेकर आ रही है। हाँ बिल्कुल, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी उसे। मैं देखती हूँ मिस सुरैया। ठीक है ईगे, बाद में बात करते हैं। आप कौन, किससे मिलना है? मिस्टर ईगे का घर यही है। जी यही है। ठीक है अदीला साहिबा, मैं बात करती हूँ। जी कहिए। हम लोग बैंक से आए हैं, उन्होंने बिल्स अदा नहीं किए हैं, इसी सिलसिले में आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी बिना बताए? हम इन्फॉर्म कर चुके हैं। ना ही ईगे साहब आए और ना ही उनके वकील आए कोर्ट में, इसीलिए फैसला उनके खिलाफ हो गया है। जितना उन्होंने कर्ज लिया था उसी हिसाब से हमें कब्जा करना होगा उनकी चीजों पर। लिहाजा आप लोग हमारे काम में बिल्कुल भी मुदाखलत नहीं करिएगा। प्लीज हमें रास्ता दीजिए। मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे नाराज हो? याद है कि हमने एक वादा किया था कि हम एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाएंगे। कुछ छुपा हुआ नहीं, बुशरा भी जानती है, बाबा भी जानते हैं। लेकिन मैं तो नहीं जानती ना। बताओ ना मुझे, क्या बात है? बता दूं ना? तुम्हारी मर्जी। हमें आतिश अंकल नहीं पसंद, हम नहीं चाहते कि वो आपके साथ रहें। लेकिन वो तो तुम्हें प्यार करते हैं। दूर से करते रहें प्यार। उनसे ये बात मत कहना, बुरा लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या तुम लोगों ने उनसे बात की थी? हाँ की थी हमने उनसे बात। हमें अंदाजा हो गया है कि वो हमें पसंद नहीं करते, हमारे बाबा हैं। अगर आपने किसी से शादी करनी है तो जाएं। लेकिन कुबरा, वहाँ तो जैनब है पापा के साथ। नहीं बिल्कुल नहीं जैनब। जैनब तो अलग रहती है। जी कहिए। मैं बस देख रही थी। किस तरह का घर चाहिए आपको? असल में आज ही एक घर खाली हुआ है। बस अभी कुछ ही देर पहले मुझे उस घर की चाबियां दी गई हैं। वहाँ एक टीचर रहते थे, अभी उनका ट्रांसफर हो गया है यहाँ से। क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं। फिर वो मकान आपके लिए ठीक है, जगह भी महफूज है और मोहल्ले के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अभी फैसला नहीं किया। शुक्रिया आपका, मैं आपके पास फिर आऊंगी। मैडम जल्दी से फैसला कर लीजिए, यहाँ मकान इतनी आसानी से नहीं मिलते। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। कैसे हो करीम? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। तो तुमने मालिक से बात कर ली? हाँ बात कर ली। मैंने उनसे कहा 1 माह तक जाऊंगा। शुक्र है उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहा जब दिल करे खाली कर देना। तो क्या तुमने दूसरे घर की बात कर ली है? अभी बात नहीं की, मगर बहुत जल्द कुछ सोचना पड़ेगा। देखो अच्छी तरह सोच लो, आजकल यहाँ घर ढूंढना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि इतने पैसों में मिलेगा। मैं अब इधर नहीं रह सकता, वैसे भी मेरी जॉब है, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। महीना पूरा होने तक इसको लटका के रखता हूँ। करीम, जो तुम कर रहे हो उससे सईदा पूरी तरह पागल हो जाएगी। उसने इतने सालों तक मेरे साथ बहुत कुछ किया है, अब खुद भी थोड़ा मजा चखे। चलो चलें। चलो। अल्लाह, ये काम हो गया है, बस समझो किनारे पर है। क्या उसने कहा? कहा नहीं, लेकिन ओहो, कहाँ तक चलेगा ये? अब और कितना इंतजार करना होगा मुझे मिस शाइका? मैं पक चुका हूँ इन बातों से। कौन सी बात है जो मैंने कही थी और नहीं हुई? मैं कुछ नहीं जानता,
मेरी आपसे ये बातें नहीं हुई थी। जब तुमने अपनी बेटी के बारे में बताया था तो बहुत कुछ गिनवाया था मुझे। मुराद, थोड़े दिन सब्र करो, अच्छे दिन जल्द ही आने वाले हैं। उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तंग आ गया हूँ। याद रखना, सईदा अगर कहती है हाउसवाइफ बनूंगी तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब है, तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगे? हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे मुराद? मिल जाएगा कोई बेवकूफ आपको, कह देना ये तुम्हारी बच्ची है और ये उसकी माँ। वो तुम्हारी बेटी है मुराद, कोई अपनी औलाद के लिए ऐसी बातें करता है? तुम्हें कैसे पता वो मेरी बेटी है? वैसे भी मुझे क्या जरूरत, देखो उसके चाहने वाले बहुत। समझने की कोशिश करो। या अल्लाह। आंसू, तुम्हारी बाजी ने बताया था कि वो कहाँ जा रही है? नहीं। तुम झूठ तो नहीं बोल रही ना आंसू? हाँ, कसम से उन्होंने मुझे नहीं बताया। वो तुम्हारे पापा से तो मिलने नहीं गई कहीं? पता नहीं। कभी तुम्हारे पापा के बारे में कुछ बताया है तुम्हें? कभी बताया नहीं, बस मैंने एक दफा पूछा था बाबा से कब मिलूंगी, तो उन्होंने कहा पता नहीं। हाय मेरे अल्लाह, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी है। क्या जैनब बाजी कभी नहीं आएंगी वापस? वो भी चली गई। क्यों नहीं आ रही है जैनब? आएगी, क्यों नहीं आएगी? इसे कैसे पता होगा वो कब आएगी आखिर? अभी तुम्हें क्या हो गया है? कहा था ना तुम्हें जैनब को ज्यादा तंग मत करो। अब क्या हुआ? सुबह बहस हुई थी हमारी। तुम भी ना, तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकती? जैनब वैसे ही इतनी परेशान है, अब तुम उसे और टेंशन ना दो। मेरी बात क्यों नहीं मानती? बस बहुत हुआ सलजूक, अगर आप उसके बाप हैं तो मैं उसकी माँ हूँ। क्या मैं उससे कुछ भी नहीं कह सकती हूँ? शायद बाजी बुशरा कुबरा से मिलने गई होंगी। किसे फोन कर रहे हो? अरे ना लेके जाओ ये सब कुछ। क्या आप मुझे फोन सुनने की इजाजत दे सकते हैं? बिल्कुल। हेलो, कैसी हैं सुरैया साहिबा? आप हैं सलजूक साहब? इसकी भी एंट्री कर लो, इसकी भी एंट्री करना, ठीक है? कहिए, कोई खास बात? जैनब क्या आपकी तरफ आई है? नहीं, वो नहीं है। सुरैया साहिबा, कोई मसला है? ईगे साहब भी लगते आ गए हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ सलजूक साहब, खुदा हाफिज। ये टेलीफोन भी उठाओ। आ जाओ। हमारी चीजें क्यों लेकर जा रहे हैं? मेरा हाथ पकड़ो, चलो। ये सब क्या हो रहा है? नहीं, कुछ खास नहीं है। ईगे अपने घर का सामान बदल रहा है। फोन भी? मैंने कहा ना कि बदल रहा है। चलो बच्चियों, आ जाओ, मामा को देर हो रही है, इन्हें जाना है। आप बताएंगी नहीं, मैं बच्चियों को नहीं छोड़ूंगी। आखिर तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मैं कल यहाँ आकर ये नहीं देख सकती कि मेरी बेटियों को किसी ऐसी जगह ले जाया जाए जिसका मुझे पता ना हो। चलो। ये टीवी भी लेके जाओ। दादी, हमारी चीजें कहाँ हैं? ये अंकल कौन है दादी? सुरैया साहिबा, ये सब क्या है? अदीला साहिबा, बच्चियों को उनके कमरे में ले जाइए। नहीं, मैं अपनी चीजें कहीं ले जाने नहीं दूंगी। लेकिन कुबरा बेटा, इसके बाद इससे भी अच्छी चीजें आएंगी। ये तो बाबा का बड़ा वाला टीवी भी ले जा रहे हैं। लेकिन पहले इन सब चीजों को निकालना पड़ेगा ना। तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगी। जाओ। मामा को प्यार नहीं किया। अच्छी बच्ची हो, आ जाओ ऊपर चलें, आ जाओ। सुरैया साहिबा,